गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सवितर्क समाधि के बाद होता है सत्य का साक्षात्कार, यानी निर्वितर्क समाधि। साधक या सामान्य जनों के मन में योग साधना के जटिल होने की बात कही सुनी जाती है। ये सच तो है, किंतु आधा। पूरा सच ये है कि योग साधना में विघ्न एवं अवरोध वहाँ आते हैं जहाँ परिष्कार परिशोधन की उपेक्षा की जाती है। जो अपनी अंतर सत्ता के परिष्कार में तत्पर हैं, उनके लिए अंतरयात्रा का ये पथ सरल और आनंददायक हो जाता है। उनकी साधना के अनुरूप यह आनंद तीव्र होता है, प्रवृत्तियां प्रकाशित हो जाती हैं और बोध के स्वर फूटने लगते हैं। सवितर्क से ही निर्वितर्क समाधि की राह खुलती है। इस परिशुद्ध स्थिति के बारे में महर्षि कहते हैं, जब स्मृति परिशुद्ध होती है और मन किसी अवरोध के बिना वस्तुओं की यथार्थता देख सकता है, तब निर्वितर्क समाधि फलित होती है। महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र में निर्वितर्क समाधि के लिए बड़ा सहज राजमार्ग सुझाया है। ये राजमार्ग है स्मृति के परिशोधन का। इसे स्मृति लय या मनोलय भी कह सकते हैं। अभी हम जो कुछ भी हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी स्थिति स्मृति के कारण है। सारूप में ये यादों से बने और यादों से घिरे हैं। हमारे कल के अनुभवों ने हमें कुछ यादें दी हैं। कल होने वाले अनुभव भी हमें कुछ यादें देंगे। इन यादों के कई रंग एवं कई रूप हैं। इन्हीं सबसे तैयार होती है व्यक्तित्व की परतें। हमारे व्यक्तित्व का बहुआयामी रूप इन्हीं के कारण होता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि स्मृति के दोहरे अर्थ हैं। एक अर्थ है सामान्य साधारण और एक है विशिष्ट एवं आध्यात्मिक। सामान्य अर्थ में स्मृति हमारा पिछला कल है, आज का वर्तमान है, लेकिन इसका दायरा हमारे वर्तमान जीवन तक ही सीमित है। आज के रिश्ते नाते, इनकी खटास मिठास, बीता हुआ बचपन, कहीं खो चुकी किशोर अवस्था स्मृतियों के पिटारे में ही कैद है। अगर किसी तरह इनका लोप हो जाए तो हम भी लुप्त हो जाएंगे। स्मृति के इस सिलसिले से परे इनका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, जिसमें हमारा संपूर्ण अतीत बंधा है। इसमें पिरोए हैं हमारे अनगिनत जन्म, हमारे कर्म बीज, हमारे आग्रह, हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण। योग साधना में इसी का शोधन करना है। इस तथ्य को पतंजलि स्मृति की शुद्धि कहते हैं। इसे ही आचार्य शंकर ने चित्त शुद्धि कहा है। स्मृति का ये जमावड़ा जखीरा हम पर बोझ है, इसे हल्का करने की जरूरत है। स्मृति की ये अशुद्धि ही हमारे जीवन की विकृति है। इसे धोए बिना, इसे जलाए गलाए बिना आध्यात्मिक पथ आगे नहीं बढ़ सकता। स्मृति परिशुद्धि या चित्त शुद्धि की ये यात्रा बहुत दुखदायी होती है। ये आग का दरिया होता है जिसे प्रत्येक साधक को पार करना पड़ता है। यही सच्ची साधना है। सच ये भी है कि इसी में सभी साधनाओं की सार्थकता है। इसके अभाव में सभी साधनाएं निरर्थक हैं। इसे किए बिना मंत्र, जप, योग, तप किसी का कोई मूल्य नहीं। योग और तंत्र में कई बार चमत्कारी संतों की कथाएं कही सुनी जाती हैं, परंतु इनमें से किसी भी चमत्कार में चित्त शुद्धि नहीं होती। ये ऐसा चमत्कार है जिसे योग साधक को स्वयं करना पड़ता है। कैसे करें स्मृति शोधन या चित्त शुद्धि, क्या विधान है इसका? ये प्रश्न सभी साधकों का है। युग ऋषि गुरुदेव के शब्दों में इसका उत्तर है अपार धैर्य के साथ निष्काम कर्म, इसी के साथ अनवरत निष्काम एवं सतत तप। यही मार्ग है। ये संपूर्ण जीवन को लगाए खपाए बगैर किसी के द्वारा ये साधना संभव नहीं है। जो इसके विपरीत किसी अन्य विधि से निर्वितर्क की यात्रा करना चाहते हैं, वे केवल दिन में स्वप्न देखते हैं। विश्व ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो निष्काम कर्म एवं तप के बिना इस मंजिल तक पहुंचा दे।
यहाँ तक कि समर्थ गुरु एवं इष्ट आराध्य भी अपनी शिष्य सेवक को इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। थकने पर उसे हिम्मत देते हैं, गिरने पर उसे उठाते हैं, हताश होने पर साहस देते हैं। इसके बावजूद चलना तो स्वयं को ही पड़ता है, अपने सिवा और कोई नहीं चल सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे वही जानते हैं जो जीते हैं। चित्त का एक एक संस्कार, एक एक कर्म बीज अपने पूरे करवाने में कभी कभी तो वर्षों ले लेता है। कई बार तो इस पथ पर बड़ी नारकीय यातनाएं एवं दारुण परिस्थितियों को सहन करना पड़ता है, पर करें भी तो क्या, अन्य कोई चारा भी तो नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया में जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों की कालिक रह रहकर बाहर निकलती है। कठोर कठोर तप से उनका प्रशमन होता है। गुरु कृपा के झूठे मद में फूले हुए लोग जो इस दौरान तप से मुंह मोड़ते हैं, वे कुसंस्कारों की देन को संभालने में नाकाम रहते हैं। दूषित चरित्र ही ऐसों की नियति होती है। ये हतभागी जन अपने जन्मों से कमाए गई प्राण ऊर्जा को वासनाओं के खेल में खर्च करते हैं। इसलिए निष्काम कर्म एवं तप ही सत्य की ओर बढ़ने का राजमार्ग है। जो इस सत्य को जीते हैं वे अपने गुरु की कृपा एवं आराध्य के अनुदानों का सच्चा लाभ उठाते हैं। उन्हीं को समाधि की उच्चतर अवस्थाओं को पाने का सौभाग्य मिलता है। आज के लिए